हेलो एवरीवन, कंसाई जीएस के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का टॉपिक 2 स्टार्ट करेंगे। क्लाउड जिसका नाम है, देखेंगे क्लाउड कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से सिद्धांत क्लाउड के ऊपर दिए गए हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखेंगे पहले कि उससे पहले हम जानेंगे क्लाउड से पहले कि ये लैप्स रेट क्या होता है। एक जो सामान्य ह्रास दर होती है, अगर कोई वायु ऊपर जाती है नॉर्मली तो उसका 6.5 डिग्री सेल्सियस पर 1000 मीटर पर कम हो जाता है उसका टेम्परेचर। अगर ये वायु अपने आप से ऊपर जाएगी, एक ये नॉर्मल लैप्स रेट है। इसमें 2 तरह के होते हैं, एक ड्राई भी होता है, एक वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट भी होता है। ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट में क्या होता है कि 1000 मीटर ऊपर जाने पर 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान कमी आ जाती है ड्राई उसमें। ये ध्यान रखिएगा, ड्राई लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि इसमें कम होगा, इसमें ज़्यादा तापमान की गिरावट आती है ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट में। और जो ड्राई एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है उसमें उससे क्या होता है, वायुमंडल में स्थिरता भी बनी रहती है और वर्षा नहीं होती है जो हवा ऊपर जाती है। और वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट में क्या होता है कि 1000 मीटर ऊपर जाने पर 6 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है वायु में। और ये जो वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट होता है, इसमें वायुमंडल में स्थिरता भी बनी रहती है, बादलों के अधिक ऊंचाई पर बनने की संभावना होती है और वर्षा की संभावना भी इसमें होती है वेट एडियाबैटिक लैप्स रेट में। फिर देखेंगे हम बादलों की परिभाषा क्या है। इसे नॉर्मल बादल तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे परिभाषा पूछे तो उसकी एक छोटी सी परिभाषा दी हुई है कि वायुमंडल में जो तैरती हुई पानी की बूंदें या बर्फ़ के छोटे क्रिस्टल का एक द्रव्यमान है बादल। एक आदर्श ऊंचाई पर जब जाते हैं बादल, तो वायु में जलवाष्प के संघनन द्वारा ये निर्मित होते हैं। जो वायु में जलवाष्प होता है उसका जब संघनन होता है तो उससे बनते हैं बादल। कुछ भूगोलवेत्ताओं ने अपनी अपनी थ्योरी दी हैं, जैसे बर्जरॉन फाइंडसन आइस क्रिस्टल थ्योरी एक दी गई थी। उन्होंने बताया था कि बादल का जो निर्माण होता है वो एक आर्द्रता ग्राही केंद्र होना उसमें ज़रूरी है, वरना ऐसे बादल का निर्माण नहीं होता है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, आर्द्रता ग्राही केंद्र होना ज़रूरी है, वो भी ठोस आर्द्रता ग्राही केंद्र। और यह सिद्धांत हमें ऊंचे बादलों के बारे में बताता है, कैसे उनका निर्माण होता है, क्या होता है शीतोष्ण क्षेत्र में बादल कैसे बनते हैं। ये जो सिद्धांत है ये उसी के बारे में है। जब ऊंचे बादलों के निर्माण के बारे में इन्होंने सिद्धांत दिया तो कुछ लोगों ने जानने की कोशिश की कैसे जो नीचे निम्न स्तरीय बादल हैं उनका निर्माण कैसे होता है। उसके लिए एक और सिद्धांत पेश किया गया, संघट्ट संलयन सिद्धांत, जिन्होंने बोवेन ने दिया था इसको। ये सिद्धांत हमें बताता है कि उष्णकटिबंधीय और निम्न स्तर के बादल का निर्माण कैसे होता है। बस इतना ही इस चीज़ में ध्यान रखना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना, वरना ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं इससे ज़्यादा। फिर देखेंगे क्लासिफिकेशन बादलों का जो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किया था वो ल्यूक हावर्ड ने किया था। सबसे पहले ल्यूक हावर्ड ने बादलों का क्लासिफिकेशन किया था। ये 1 लाइनर फैक्ट में पूछ सकता है, इसलिए इसको ध्यान रखना चाहिए। और बादलों को हम ऊंचाई, विस्तार, घनत्व, पारदर्शिता या अपारदर्शिता के आधार पर 4 प्रकार से बांटते हैं। एक आते हैं ऊंचे बादल, फिर निम्न स्तरीय बादल आते हैं, ऊंचे के बाद आते हैं मध्य स्तरीय, फिर आते हैं निम्न स्तरीय बादल। ऊंचे बादल 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है पक्षाभ मेघ, जो ये देखिए इसमें कि मैंने फ़ोटो मर्ज की हुई है, ये पक्षाभ मेघ है, ये रेशेदार एकदम दिखते हैं और ये सबसे अधिक ऊंचाई पे होते हैं पक्षाभ मेघ। और ये सफ़ेद रेशम की भांति होते हैं और आइस क्रिस्टल के बने हुए होते हैं। इनसे वर्षा नहीं होती, लेकिन ये चक्रवात अगर आने वाला हो तो उससे पहले बादल आसमान में दिखाई पड़ते हैं। दूसरे टाइप का बादल है पश्चाभ स्तरीय मेघ। पश्चाभ स्तरीय मेघ की ये मैंने फ़ोटो देखी है, इसमें साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों में क्या फ़र्क है, पश्चाभ बादलों में और पश्चाभ स्तरीय मेघ में क्या क्या फ़र्क है। एक दूधिया चादर की भांति फैले होते हैं, जैसा कि पिक में दिखाई दे रहा है। और ये जब सूर्य के चारों ओर ये प्रभामंडल जो बनता है सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर, ये इसी बादलों से बनते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, जो प्रभामंडल है सूर्य और चंद्रमा के चारों ओर, वो इसी बादल से बनता है, पश्चाभ स्तरीय मेघ से। ये जो मेघ हैं पश्चाभ स्तरीय, पश्चाभ मेघ के तुरंत बाद दिखने पर पता चलता है कि हाँ भविष्य में चक्रवात आने वाला ही है जस्ट। इसके बाद तीसरा प्रकार है पश्चाभ कपास मेघी बादल।
ये सफ़ेद रंग के छोटे छोटे गोले के समान होते हैं, कॉटन का जैसे गोला आपने देखा होगा उसी हिसाब से होते हैं ये। समूह में लहरदार होते हैं, इनको मैकेरल स्काई भी कहते हैं। मैकेरल स्काई भी इनको कहते हैं, पच्छाप कपाशी मेघ बादलों को। एक ये चीज़ ध्यान रखने वाली है, इसमें नोट पे जो दिया हुआ है, ऊंचे जितने भी बादल हैं ये तीनों प्रकार के, ये बारिश नहीं करते हैं, बारिश के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं। ये सूर्योदय पहले और सूर्यास्त के बाद चमकीले पीले या लाल रंग के दिखाई देते हैं। आपने सुबह सुबह देखा होगा या शाम में जब सूरज ढलता है तो हल्का पीली रोशनी या सुबह सुबह रेड कलर की रोशनी दिखाई पड़ती है, वो इन्हीं बादलों से होती है। जो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है उसी से ये दिखाई पड़ते हैं। फिर दूसरे टाइप का बादल आता है मध्य ऊंचाई वाला बादल, जो 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे पाया जाता है। कितने किलोमीटर? 2 से 6 किलोमीटर की ऊंचाई पे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसमें पहला प्रकार है मध्य स्तरीय बादल। मध्य स्तरीय बादल जो है भूरे कलर के होते हैं और चादर के भांति फैले होते हैं। ये इनकी लेयर बहुत कम होती है, इनमें ज़्यादा लेयरों वाले बादल नहीं होते हैं ये, और इनसे विस्तृत क्षेत्र में वर्षा होती है। बहुत बड़े क्षेत्र में बादल फैले होते हैं, लेकिन वर्षा की जो क्वांटिटी है वो काफ़ी कम होती है। मतलब ये मान के चलिए कि बहुत ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन हाँ लंबे क्षेत्र में बारिश होती है थोड़ी थोड़ी। दूसरा प्रकार है मध्य कपाशी बादल। इसका ये भी सफ़ेद होते हैं और भूरे दोनों प्रकार के पाए जाते हैं। ये पतले गोलाकार धब्बों की तरह दिखते हैं। कपासी, जहाँ जहाँ भी कपासी मेघ लिखे होंगे वह गोलेदार होंगे, और ये जल बूंदों से मुख्य रूप से बने होते हैं, और तापमान कम होने पर आइस क्रिस्टल भी बन सकते हैं ये बादल। ये लाइन ध्यान रखिएगा, इनसे आइस क्रिस्टल भी बन जाते हैं। तीसरा प्रकार है निम्न ऊंचाई के बादल। उसमें एक है स्तरीय मेघ। ये धरातल के पास में ही पाए जाते हैं, हल्के हल्के धुंध टाइप की छाई रहती है इनके आने से। इनकी कई लेयरें पाई जाती हैं, कई प्रकार की लेयरें होती है इसमें, 1 लेयर 2 लेयर मान लीजिए, और उसमें और कुछ बादलों में कम लेयर पाई जाती है इसमें। ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में शीत ऋतु में जब विपरीत प्रकार की वायुएं मिलती हैं, जिसको फ्रंट कहते हैं, वाताग्र, उनके मिलने से इनका निर्माण होता है। इसमें दूसरा है वर्षा स्तरीय बादल। ये भी धरातल से कम ऊंचाई के होते हैं, क्योंकि निम्न स्तरीय बादल हैं ही हैं। ये काले घने और विस्तृत बादल होते हैं। सघनता इनकी इतनी होती है कि सूर्य की रोशनी भी धरती तक नहीं पहुंच पाती है। इनसे वर्षा काफ़ी मात्रा में होती है, और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों में, उष्ण वातावरणों में इनका निर्माण होता है इन बादलों का। मान लीजिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और उष्ण वातावरणों में कौन से बादल का निर्माण होता है? ये वर्षा स्तरीय मेघ ही है जिनका निर्माण होता है। एक और चौथे टाइप का बादल है। पहला हो गया उच्च स्तरीय, फिर मध्य स्तरीय, फिर तीसरा हो गया निम्न स्तरीय, चौथा है ऊर्ध्वाधर बादल। ये वर्टिकल शेप में होता है, और ये बहुत गहरे काले सघन बादल होते हैं, बहुत डेंस क्लाउड होते हैं, और बहुत गहरे कलर के काले होते हैं। इनकी जो ऊंचाई है वो धरातल से लगभग 7,500 मीटर ऊंचाई तक विस्तृत है ये। इन बादलों से बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, ओला पड़ते हैं, थंडर स्टॉर्म आते हैं, ये सब इन्हीं बादलों से होता है। जो हमारे महासागर हैं वो वर्षा के लिए इन्हीं बादलों पर निर्भर करते हैं। कौन से बादलों पर निर्भर करते हैं हमारे महासागर? कपासी वर्षीय मेघ पे। जैसे ये देखिए, इसमें दिया हुआ है, ये है वर्षा स्तरीय बादल, और ये है कपासी वर्षीय बादल। ये कपासी वर्षीय बादल हो गया। ये साइरस क्लाउड हो गए, सबसे अधिक ऊंचाई पे पाए जाते हैं। ये अल्टोस्ट्रेटस मध्य ऊंचाई वाले हो गए। ये निम्न ऊंचाई वाले बादल हो गए। इसमें देखिए जो भी कपासी मेघ है उनमें गोलेदार कुशन की तरह होते हैं ये। एक और बादल देखेंगे जिससे हमारे जो ओजोन है उसका क्षरण होता है इन बादलों से, और ये ज़्यादातर पोलर रीजन में पाए जाते हैं। नेक्रियस क्लाउड पोलर रीजन में ये इसलिए पाए जाते हैं क्योंकि पोलर रीजन में जो समताप मंडल की ऊंचाई वो कम है, जिस वजह से ये बादल क्षोभ मंडल की सीमा पार करके समताप मंडल में पहुंच जाते हैं। और आपको पता ही होगा कि ओजोन जो है वो सूर्य की जो यूवी होती हैं उसी से बनती है,
और ये जो बादल आते हैं समताप मंडल में पहुंच जाते हैं, तो जिससे सूर्य की रोशनी ओजोन तक नहीं पहुंच पाती, जिससे ओजोन बन नहीं पाती। और एक और कारण है जिससे ओजोन का क्षरण होता है इन बादलों में, इसमें नाइट्रिक एसिड पाया जाता है और सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। ये नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो ओजोन के साथ क्रिया कर लेते हैं, जिससे ओजोन का क्षरण चालू हो जाता है। तो यही था हमारा वीडियो लेक्चर। और इन्हीं को रात में चमकने वाले बादल भी कहते हैं, नेक्रियस क्लाउड को। इन्हीं को नॉक्टिलूसेंट क्लाउड भी कहते हैं। इनके अलग अलग नाम है, लेकिन ये समताप मंडल पर ही पाए जाते हैं। तो यही था हमारा लेक्चर, ख़त्म होता है। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो इस वीडियो नोट में तो आप कमेंट करिएगा, और कुछ कमी रही तो बताइएगा कमेंट करके, वरना चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।